राधे राधे मित्रों। अवध इंस्टीट्यूट के इस छोटे परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो औसत है। औसत की जो क्लास हमारी चल रही थी वो आज तीसरे क्लास है, जिसमें हम जो है औसत के विभिन्न प्रकार के सवालों को हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि औसत का तात्पर्य होता है मध्य की संख्या। अगर जैसे कि मान लीजिए कह दे 10 छात्रों का औसत, अगर कहते कि 10 छात्रों का औसत 12 है, कहने का मतलब ये है कि अगर कह देता है कि 10 छात्रों का औसत 12 है तो इसका मतलब ये होता है कि एक छात्र का जो मूल्य होगा, मतलब एक छात्र जो है उसका कितना पॉइंट होगा, उसका पॉइंट कितना होगा, 12 होगा। अगर इसमें 2 बढ़ रहा है तो सबके साथ क्या होगा, 2 बढ़ेगा। तो इसी के साथ हम जो है चर्चा कर रहे थे तो कि यदि अगर मैं 1 रुपये 10 छात्रों को एक छात्र को दे रहा हूं तो अगर औसतन कहेगा तो 10 छात्रों को देना पड़ेगा। तो 1 ही रुपये जो है 10 छात्रों को 1-1 रुपये करके 10 रुपये बांटना होगा, वही हमारा औसत होता है। अब इसके बारे में आप चलिए चर्चा करते हैं। एक सवाल जो है कह रहा है पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत। यहां से लिखते हैं 5 क्रमागत सम संख्या का औसत। बयालीस है तो छोटी संख्या बताइए। ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल है तो 5 क्रमागत जो संख्या होगी उसका औसत 42 है। कहने का मतलब अगर एक संख्या होती तो भी क्या होती, 42 होती। ठीक ना। तो कह रहा है 5 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो 5 क्रमागत संख्या कह रहा है तो 5 लोगों को 42 रुपए दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया था पीछे कि अगर एक व्यक्ति को 42 रुपया दिया जाता है तो अगर उस औसत में पूछा जाता है यदि कि कहेगा 5 व्यक्ति को कितना दिया जाएगा तो 42 को 5 से गुणा कर देते हैं। तो अब क्या निकल जाती है, हमारी संख्या निकल जाती है कि कितना कितना मैंने टोटल कितना दिया है। ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे, बेसिक तरीके से नहीं बताते हैं, क्योंकि बेसिक तरीके से अगर आप सवाल लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, आप लाखों छात्रों से पीछे होंगे। तो कह रहा है कि अगर 5 क्रमागत संख्या का औसत 42 है तो 42 संख्या हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 42 सम क्या है, सम संख्या है। तो इसके पहले कौन संख्या आएगी, 40 आएगी। 40 के पहले 38 आएगा। ये सब क्या है, सम संख्या। 42 के बाद 44 आएगा। ठीक है ना। 44 के बाद 46। तो ये सब क्या है, क्रमागत सम संख्या है। तो औसत का मतलब होता था, मैंने बताया था पिछली क्लास में, कि जो मध्य में रहता है वही हमारा औसत होता है। तो 42 कह रहा, तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी, ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या 38 हो जाएगी। 38 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब चलिए इस और बताते हैं, इसी के आगे कुछ सवालों को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पांच क्रमागत
सम संख्या ABCD हैं, इनका औसत 70 है, तो CD का योग बताइए। चलिए ये सवाल हो गया। कह रहा है 5 ऐसी क्रमागत संख्या हैं जो ABCD के रूप में है। ABCD E हो जाएगा भाई, एक अंक इसमें बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या हैं जिनका औसत 70 दिया गया है, तो C और D का योग बताना है। तो अब चलिए, हम आपसे चर्चा किए थे कि 70 क्या हो जाएगी, औसत होगी, क्योंकि ये मध्य की संख्या है। अब इसके पहले चले आइए, क्या आएगा, 68 आ जाएगा। 68 के पहले 66 हो गया, 66 के बाद 67 के बाद 68 के बाद 70, 70 के बाद 72, 72 के बाद 74। तो 5 संख्या हुई, 2 2 4 1 5। अब कह रहा है कि ये हो गया ABCD और E, 5 संख्या हो गई, 2 संख्या का औसत 70 प्लस 72। अब इनका योग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, 142 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो अब ये सवाल हो गई। अब चलिए इसको देखते रहिएगा। अब चलिए आगे के सवाल पे चर्चा करते हैं, अगली सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। अगली सवाल कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, कह रहा है 5 संख्या का औसत 10 है, ठीक है ना। कह रहा है 5 संख्या का औसत 10 है, इनमें कौन संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब ये सवाल दे रहा है, अब इसको पढ़ना है। कह रहा है 5 संख्या का औसत यदि 10 है तो इनमें एक संख्या कौन सी जोड़ दी जाए कि जिसका औसत 12 हो जाए। बेसिक तरीके से पढ़िएगा, ये है मौखिक, इसको हम मौखिक बताते हैं। अब इसको मौखिक कैसे होगा, मौखिक देखिएगा, क्या करते हो, 5 गुणे 10 करते हो तो क्या निकलती है, संख्या, ऐसा हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या जोड़ दी जाए, मतलब 5 था, 5 में एक जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, तो औसत कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ऐसे समझिएगा, पहले क्या थी, 5 संख्या थी, उसका औसत 10 हो गया। अब उसमें कह रहा है कि उसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। मान लीजिए मैं 1 जोड़ दे रहा हूं तो उसका औसत 12 हो जा रहा है। किसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मतलब इसका गुणा करोगे तो 5 दहम्मा 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 छंगे 72 हो जाता है। हो गया ना। अब कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी गई है। अब हमें संख्या बताना है, इसका अंतर कितना होगा। जब आप इसका अंतर लोगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 एक ऐसी संख्या है जो जोड़ी गई है, जोड़ी गई है। समझ में आया, मौखिक सवाल है। अब चलिए आगे की संख्या, आगे के सवाल को पढ़ते हैं।
ठीक ना, इतना समझ में आया। चलो आगे के सवाल को अब देखते हैं। आगे की सवाल क्या कह रहा है, तीन क्रमागत संख्या का औसत तीन संख्या का औसत 105 है। पहली संख्या 40 है, तीसरी संख्या 100 है। तो दूसरी संख्या बताइए। कह रहा तीन क्रमागत संख्या का औसत 105 है, पहली संख्या 40 है, तीसरी संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो क्या करते हैं हम, औसत पूछ रहा है तो 3 गुणे 105 संख्या बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जब इसको गुणा करोगे तो 5 3 15 और 3 का 3, टोटल कितना हो जाएगा 305। अब इसमें पहली संख्या कौन सी दे रहा था, 40 है, और दूसरी संख्या 100 है। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 140। अब 140 हो गया, इसमें अंतर कर लीजिए, 5 7 4 11 हो गया, उसके बाद 2 में से 1 गया, 75। तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 175। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा सवाल। अब चलिए आगे के सवाल पे चर्चा करते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे के सवाल पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ए और बी का जो मान दे रहा है, यहां देखिएगा 60 है। अब ए बी का मान जो दे रहा था 60 है, तो जब यहां पर हम ए बी का मान 60 रख देंगे तो सी बराबर 60 जब इधर आएगा तो 65 माइनस 60 हो जाएगा, बराबर 5 हुआ कि नहीं। तो सी का मान कितना आया 5। ठीक है ना। अब देखिए सी का मान हमें कितना मिला 5। जब हम सी का मान पा गए, अब इसमें सी का मान जब आप रखोगे तो सी इधर चला आएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 हो गया। इतना हो गया ना। अब जो है इतना समझ में आ गया ना सभी को। अब इसमें कह रहा है बी और सी का मान कितना दे गया 60 दे दिया गया ना।
तो आपने देखा कि ए बी सी बराबर कितना 65 हो गया ना। अब यहाँ से बी सी का मान रखेंगे। बी सी बराबर कितना दिया था 30 दिया था। अब बी सी का मान हम जो रख देंगे ए प्लस 30 बराबर 65 हो गया। अब जो 65 हो गया ना, अब इसमें हम क्या करते हैं 30 को उधर लाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 65 माइनस कितना हो जाएगा 30। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा मान, ए बराबर 65 में 30 घट जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि पूछ रहा था कि ए का मान क्या होता है। अगर मान ले कि बी का मान पूछे तो ए बी का मान रख देंगे यहीं पर। ए बी बराबर 60 है, तो ए बी बराबर यदि 60 है तो कितना हो जाएगा ए प्लस सी बराबर 65। तो सी बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 30 60। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 5। अब वही अगर पूछे कि बी का मान कितना होगा, अब आप बी का मान निकाल लेंगे तो ए और सी का मान कितना 40 दिया है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए और सी का मान, तो बी प्लस 40 बराबर 65। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 65 में जब 40 चला जाएगा तो बचेगा 25। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तब अब हम जो है इस प्रकार के सवालों को आज पढ़िए। अब जो है इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब जो है अगली चर्चा जो होगी अब अगली क्लास में होगी, ठीक है ना। तो ये था कुछ सवालों का जो है सवालों का जो सेट था, उसमें से जो है कुछ सवालें थी जो हमने बताया। अब जो है कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे कि कोई बल्लेबाज है, वो 10 पारी खेलता है और 15 रन बनाता है तो उसका औसतन रन कितना होगा। इस प्रकार के सवालों को जो है हम कल की क्लास में जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया कि नहीं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था और आप अगर इस सवालों को ऐसे लगाना सीख जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब आप आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।